जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। तारकासुर के स्थायी हुए देवताओं का ब्रह्मा जी को अपनी कष्ट कथा सुनाना। ब्रह्मा जी का उन्हें पार्वती के साथ शिव के विवाह के लिए उद्योग करने का आदेश देना। ब्रह्मा जी के समझाने से तारकासुर का स्वर्ग को छोड़ना और देवताओं का वहां रहकर लक्ष्य सिद्धि के लिए यत्नशील होना। सूत जी ने कहा, तदंतर नारद जी के पूछने पर पार्वती के विवाह के विस्तृत प्रसंग को उपस्थित करते हुए ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति, उसके उग्र तप, मनोवांछित वर प्राप्ति, देवता और असुर को जीतकर स्वयं इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो जाने की कथा सुनाई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर तीनों लोकों को अपने वश में करके जब स्वयं इंद्र हो गया, तब सबके समान दूसरा कोई शासक नहीं रह गया। वह जितेंद्रिय असुर त्रिभुवन का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को निकालकर उसकी जगह दैत्यों को स्थापित कर दिया और विद्याधर आदि देव योनियों को स्वयं अपने कर्म में लगाया। मुने तदंतर तारकासुर के स्थायी हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल और अनाथ होकर मेरी शरण में आए। तब सबने मुझ प्रजापति को प्रणाम करके बड़ी भक्ति से मेरा स्तवन किया और अपने दारुण दुख की बातें बताकर कहा, प्रभु आप ही हमारी गति हैं, आप ही हमें कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं, आप ही हमारे धाता हैं, उद्धारक हैं। हम सब देवता तारकासुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। जैसे रोग में प्रबल औषधि भी निर्बल हो जाती है, उसी प्रकार असुर ने हमारे सभी क्रूर उपायों को बलहीन बना दिया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर ही हमारी विजय की आशा रहती है, परंतु वह भी उसके कंठ पर कुंठित हो गया। उसके गले में पड़कर वैसा प्रतीत हो रहा था जैसे उस असुर को फूल की माला पहनाई गई हो। मुने देवताओं का यह कथन सुनकर सबसे मैंने कहा, देवताओं, मेरे ही वरदान से दैत्य तारकासुर इतना बढ़ गया है, अतः मेरे हाथों ही उसका वध होना उचित नहीं। जो जिससे पलकर बड़ा हो उसके द्वारा उसी के द्वारा वध होना कोई अच्छा कार्य नहीं है। विष के वृक्ष को यदि स्वयं सींचकर बड़ा किया गया हो तो भी उसे स्वयं काटना अनुचित माना गया है। तुम लोगों का सारे कार्य करने के योग्य भगवान शंकर है, किंतु वे तुम्हारे कहने पर स्वयं उस असुर का सामना नहीं कर सकते। तारक दैत्य स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। मेरे वर के प्रभाव से न तो मैं तारकासुर का वध कर सकता हूँ, न ही भगवान विष्णु और न ही भगवान शंकर उसका वध कर सकते हैं। दूसरा कोई वीर पुरुष और सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते, परंतु शिवजी का पुत्र तारकासुर का वध कर सकता है और कोई भी नहीं। इसके लिए महादेव जी और पार्वती का विवाह ही इसका एक श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि इन दोनों के विवाह के पश्चात जो भगवान शंकर का पुत्र होगा वही तारकासुर का वध करेगा। यद्यपि पार्वती अपनी सखी के साथ और अपने पिता की आज्ञा से शिवजी की तपस्या में प्रतिदिन सेवा कर रही है, परंतु यह ऐसा केवल पर्याप्त नहीं है। काली को शिवजी की भार्या बनाने का भी प्रयत्न करना होगा। ऐसी चेष्टा तुम लोग शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक करो। मैं तब तक दैत्य के स्थान पर जाकर तारकासुर को बुरे हट से हटाने की चेष्टा करूंगा। नारद देवताओं से ऐसा कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर से मिला और उससे कहा, तारक, यह स्वर्ग हमारे तेज का सार तत्व है, परंतु तुम यहाँ के राज्य का पालन कर रहे हो। जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी उससे अधिक चाहने लगे हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था, स्वर्ग का राजा कदापि नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो। असुर श्रेष्ठ देवताओं के योग्य जितने भी कार्य हैं वे सब तुम्हें वहीं सुलभ होंगे। ऐसा कहकर उस असुर को समझाने के बाद मैं शिवा और शिव का स्मरण करके वहां से अदृश्य हो गया। तारकासुर भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और वहां राज्य करने लगा। फिर सब देवता भी मेरी बात सुनकर मुझे प्रणाम करके इंद्र के साथ प्रसन्नता पूर्वक बड़ी सावधानी के साथ इंद्रलोक में गए। वहां जाकर परस्पर मिलकर आपस में सलाह करके सभी देवताओं ने इंद्र से कहा कि आप भगवान शिव की रुचि शिवा में जागृत करें, जिससे शिव और शिवा का विवाह हो जाए और हमें तारकासुर से मुक्ति मिले। इस प्रकार देवराज इंद्र से संपूर्ण वरदान निवेदन करके वे देवता प्रसन्नता पूर्वक सभी अपने अपने स्थान पर चले गए। जय श्री राम।